तो हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस हम करते हैं अभी ये जो हमने आज ट्रेड लिया। ठीक है, मैंने बुक कर लिया इसमें प्रॉफिट। एक्चुअली में इस ट्रेड के पीछे रीज़न क्या है, मैंने जो शेयर किया था, अ, मैंने ये इस जोन को शेयर किया था। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। पहले मैं आपको पहले वाला बता देता हूँ कि हमने लास्ट टाइम क्या इसमें डिस्कस किया था। मैंने यही बताया था कि एक ये ट्रेंड लाइन चल रही थी। मैंने फोटो टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड की थी और मैंने वीडियो में बनाकर भी बताया था आपको कि ऐसे अगर ये नीचे आया है तो मैं इसमें, अगर ये यहाँ से खुलकर नीचे जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे इसको सेल नहीं करूंगा। मैं सेल करूंगा कि यहाँ से नीचे आ जाए और फिर यहाँ पर जब ये रीटेस्ट करे और फिर कंटिन्यू करे, फिर मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा। एक प्लान हमारा ये था। दूसरा प्लान हमारा ये था कि या तो ये यहाँ से खुलकर धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाए, ऊपर जाता जाए, और जब वहां से फिर से रिजेक्शन लेगा यहाँ कहीं से भी, और यहाँ पे यही जो ट्रेंड लाइन आगे हम एक्सटेंड करेंगे, तो जब भी ब्रेक होगी तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा इस जगह पे। हमारा ये प्लान था। ठीक है, देखो अब कुछ चीजें ऐसी है ना कुछ चीजें ऐसी हैं कि लाइव मार्केट में पता चलती है, कुछ प्राइस एक्शन के हिसाब से देखनी पड़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसा हम प्लान करके बैठते हैं वैसा ही होता। अब देखो मैंने इसमें ट्रेड ये क्यों किया है, कैसे किया, मैं आपको बताता हूँ। हमारा प्लान यहाँ पे इसको बाय करने का तो नहीं था। ठीक है, पहले तो जो कि मैंने वीडियो में बताया था, लेकिन ऐसा नहीं कि वीडियो में हर चीज तो नहीं बताई जा सकती। कुछ चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ आएंगी। अब ये ट्रेड मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ, मैंने फिर उस हिसाब से इसको लिया ट्रेड को। हालांकि ये यहाँ से नीचे तो आ रहा था, मैंने एक डाउन साइड ट्रेड देखा था पहले ही। ये जो रेंज थी, ये जो लेवल था, ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ था। ठीक है, ऐसे था। और इसको मैं 1 मिनट चार्ट में दिखाता हूँ। मैंने 1 मिनट चार्ट में ट्रेड लिया था इसमें पहले। इसको भी हटा देता हूँ। मैंने 1 मिनट चार्ट में ट्रेड लिया था, क्योंकि ये ऊपर गया था, फिर नीचे आ गया, फिर थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेट करने लगा थोड़ा थोड़ा 1 मिनट में, और जब ये यहाँ से ब्रेक हुआ ना, मैंने यहाँ पे एंट्री की और इसके ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस रख दिया। और इसने मुझे अच्छा प्रॉफिट दिखाया, 1:ऑलमोस्ट 2 का तो दिखाया था। लेकिन मेरा मुझे लग रहा था कि अभी अगर नीचे जाएगा, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बट मुझे लग रहा था कि ठीक है, अगर जा रहा है तो देखते हैं, तो जाएगा तो ये मुझे ये टारगेट तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कम से कम इस 200 तक तो आएगा ही, राउंड राउंड नंबर 7,200। ठीक है, 7,200 तक तो आएगा। तो 10-20 पॉइंट एक्स्ट्रा मार देगा तो यहाँ कहीं तक मुझे मिल जाएगा। तो ये प्लान था। तो जब मैंने इसमें एंटर किया तो नीचे आया, अच्छा प्रॉफिट दिखाने लगा। उसके बाद ये रिवर्स होने लग गया। ठीक है, यहाँ से जब ये रिवर्स हो रहा था, तो मैंने अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल कर दिया। यहाँ से मैंने अपने एंट्री प्राइस के पास लेकर आ गया स्टॉप लॉस। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे 1:1.5 तक तो मिल रहा था, वहां से छोटे से स्टॉप लॉस था। ठीक है, और मुझे मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मिल रहा है इतना तो देखते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेते हैं। मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया और इसने बाद में जाकर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ यहाँ पर जो था वो हिट कर दिया। तो मुझे कुछ खास लॉस हुआ नहीं इसमें, छोटा सा ही हुआ। ठीक है, बिल्कुल ही छोटा सा हुआ। तो जो मेन लॉस था, जो पॉइंट से मैंने, ये 15 पॉइंट का एसएल था मेरा यहाँ पे। ठीक है, और वो भी मैंने ट्रेल कर लिया था, तो 1-2 पॉइंट का ही एसएल हुआ हिट। और इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद फिर ये भी ऊपर आ गया ना, तो इसी रेंज से ये फिर से रिजेक्शन ले रहा था। तो मेरे माइंड में अब ये आया कि 1 मिनट चार्ट में ये इसका एक शोल्डर बन गया, ये हेड बन गया, और ये नेक्स्ट शोल्डर बनने जा रहा है इसका। और मैंने फिर इसको 1 मिनट नहीं देखा। ठीक है, 1 मिनट, मैंने 5 मिनट में इसको फिर देखना स्टार्ट किया कि उसमें क्या कर रहा है। तो 5 मिनट में जब मैंने देखा कि ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो है ही। ठीक है, और यहीं से एक शोल्डर बनाया, ये हेड बनाया, और अभी इधर का शोल्डर बना रहा, तो मैंने यहाँ पे एंट्री की, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल्स के बाद इनसाइड कैंडल्स बनी। ठीक है, ये रेड वाली। तो जब ये रेड वाली इनसाइड कैंडल बनी, तो मेरे माइंड में था कि ठीक है, इनसाइड अगर, जब ये बन रही थी कैंडल, तो मेरे माइंड में था अगर इनसाइड कैंडल बनती है तो मैं इसमें जरूर एंट्री करूंगा और ये फिर ऊपर जाएगा। तो जैसे इसने इनसाइड कैंडल ये क्लोज की, इस नेक्स्ट कैंडल में मैंने एंट्री कर ली थी। ठीक है, यहाँ कहीं एंट्री कर ली थी, और इसी बड़ी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस। देखो, यहाँ पर मैंने एंट्री कर ली थी। ठीक है, इस इनसाइड कैंडल्स के बीच में। ठीक है ना, और इसी जो बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल थी जो, ठीक है, बुलिश कैंडल, इसी के नीचे स्टॉप लॉस रख दिया, जो कि बहुत छोटा स्टॉप लॉस था। और अगर आप इसके नीचे रखते हो वो भी सही है। ठीक है, अगर वो बट थोड़ा सा वो बड़ा हो रहा था।
ठीक है, जहाँ आप इस ग्रीन कैंडल के नीचे रख सकते हो, जहाँ इसके नीचे रख सकते हो, ठीक है, उससे एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा नीचे रखना होता है। तो मैंने यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा था जो कि 20 पॉइंट का था। ठीक है, मेरे रिस्क के हिसाब से ठीक ठाक आ रहा था। देखो मैं इसमें मैक्सिमम ट्रेड लेता हूँ 25 पॉइंट्स का एसएल, या 30 पॉइंट का एसएल, या फिर 20 पॉइंट का एसएल। मैं तीन एसएल प्लान करता हूँ, इससे ज्यादा वाला ट्रेड मैं प्लान नहीं करता हूँ, क्योंकि आगे इतना रिस्क एंड रिवॉर्ड मिलने का चांस है। हम देखो, अगर मैं 40 रुपए का रिस्क रख दूं, तो 80 पॉइंट वो दिन में ही मुश्किल से जाता है। ठीक है, मतलब एवरेज वो 80 पॉइंट के करीब जाता है। तो मेरा 1:2 का ही ट्रेड बैठेगा, तो जो मेरी मैं मतलब ले इतना 40 पॉइंट लेना मैं ठीक नहीं समझता थोड़ा सा, क्योंकि उसके अगेंस्ट जहाँ तो मुझे 120 मिले ना, 1:2 3 तो मिले कम से कम। फिर है तो मैं इसको फिर ज्यादा प्लान नहीं करता हूँ 40 पॉइंट को, 30 को प्लान करता हूँ, क्योंकि 30 का स्टॉप लॉस रखता हूँ तो मुझे 80 90 पॉइंट अगर मिल गए तो मेरा वो 1:3 हो जाता है इजीली। 25 का होगा तो और भी अच्छा होता है, 20 का तो और। तो यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल था। ठीक है, और मुझे 60 पॉइंट मिल गए। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने एंट्री यहाँ कहीं की थी। एसएल मेरा 20 22 पॉइंट का था, यहाँ कहीं एसएल था। ठीक है, 21 पॉइंट का, मतलब एक दो पॉइंट ऊपर नीचे समझो आप। 20 पॉइंट के करीब रखो, 20 पॉइंट का एसएल था, और मुझे यहाँ पर इसमें 60 पॉइंट मिल गए। ठीक है, 1:3 का टारगेट मिल गया, तो मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया। जो छोटा सा सुबह के मेरे जो 5 6 पॉइंट का ऐसा हिट हुआ था, 4 5 पॉइंट का, वो भी इसी में रिकवर हो गया। तो ये अभी हमारा ट्रेड डन हो गया। अभी हम और ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये वॉलेटाइल होगा यहाँ से। अब देखो ये रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, सपोर्ट ये है। अब देखो यहाँ से ये पैटर्न बनाकर गया, इसने इस पैटर्न का कंप्लीट कर दिया, शार्प मूव दे दिया बिल्कुल। ये बहुत ही शार्प गया, ऐसे भी नहीं जाना चाहिए था इसको। ऐसे ही जैसे चला, मतलब चला गया, मिल गया, अच्छी बात है, जल्दी फ्री हो गया हम। बट ऐसे जाकर और टिक जाए ऊपर तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वहां वापस थोड़ा नीचे आने के चांसेस होते हैं। अब देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल बना दी उसने, तो अब ये यहाँ कहीं कुछ भी वोलेटाइल हो सकता है। ठीक है, तो जो मेन मूव था वो निकल चुका। मेरे माइंड में यही था कि देखो इस रेंज में चल रहा था। ठीक है, जहाँ तो ये यहाँ से नीचे जाएगा, या तो यहाँ से ऊपर जाएगा, दो चीजें करेगा, जहाँ इस टारगेट को हिट करने की कोशिश करेगा या इसको करने की। अब देखो, अगर मैं इसके लिए भी वेट कर सकता था, लेकिन अरे क्यों करना, अगर आपको 1:2 3 मिल गया, अगर आपका टारगेट हिट हो रहा है, ठीक है, 1:3 मिल रहा है, तो इस छोटी सी बेवकूफी की वजह से आप फालतू में बैठना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पीछे के लेवल में देखा जाए तो यहाँ से ये गिरना स्टार्ट हुआ था एक बार। ठीक है, उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, और यहाँ से इसने ये ब्रेक किया था, और फिर यहाँ पे होल्ड किया था, फिर यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ से नीचे जाएगा या यहाँ तक जाएगा, क्योंकि कहीं से भी नीचे जा सकते हो, क्योंकि इसके मल्टी टाइम टेस्ट हो चुके हैं ये लेवल। इतना जोन जो है इसका, वो बहुत टाइम टेस्ट हो चुका है। कभी वो 10 पॉइंट ऊपर से घूम जाता है, कभी 5 पॉइंट नीचे से घूम जाता है। ठीक, तो हमारा टारगेट जब डन हो जाता है तो बुक करके एग्जिट करो आराम से। अभी देखो ये कितना टाइम लगा मुश्किल से, 9:45 पे लिया था, और इस बड़ी कैंडल में हमने बुक किया 9:15। आधा घंटा लगा, सिर्फ आधे घंटे में हमें 1:3 का टारगेट मिल गया। तो अब ठीक है, अब देखो, अब ये ऊपर यहाँ तक भी जा सकता है, नो डाउट, ये वहां तक भी जा सकता है, क्योंकि मान लो कि अगर मान लो ये रेजिस्टेंस है, मान लो ये ट्रेंड लाइन सी है, ठीक है, ये भी ब्रेक हो गई है, तब इसको ब्रेक कर दिया, होल्ड किया, फिर ऊपर। ठीक है, यहाँ तक जा सकता है इजीली। तो बट अगर हमें पहले ही मिल गया तो हम फिर इतना क्यों और करेंगे। ठीक है, वो थोड़ा लालच हो जाता है। जहाँ आप ऐसे करो कि हाफ क्वालिटी बुक कर लो, हाफ को आप आगे लेके चलो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे कि 5 EM में अगर देखें 5 मिनट में, तो वो भी अच्छे से दिख रही थी। ठीक है, जो कि सुभाषी सर का सेटअप है, उन्होंने ये आपको बताया होगा, बहुत सी वीडियो है यूट्यूब पे, देखो 5 मिनट की। ये रेड कैंडल जो है इसको टच नहीं कर रही, 5 EMA को। ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल जैसे इसके ऊपर निकलती है तो एंट्री यहाँ बनती है, तो यहाँ भी एंट्री हो सकती थी इस सेटअप के हिसाब से। इसके नीचे स्टॉप लॉस हो सकता था, और ये अच्छा ट्रेड इसमें भी 1:3 4 का मिल सकता था। ठीक है, और ये तो हो गया 5 EMA का सेटअप। ठीक है, और ये बॉलिंजर बैंड का सेटअप है। ठीक है, इसका सेटअप बहुत अच्छा है। देखो ये भी 5 AB कैंडल बाहर थी। ठीक है,
और जैसे ही इसको इसने क्रॉस की, यहाँ पे एंट्री बनती थी इस हिसाब से, और इसके लिए स्टॉप लॉस, और ये भी अच्छा टारगेट 1.45 का मिल सकता था, ठीक है। तो ठीक है, अभी चलो हमारा तो, देखो बात वही है ना कि प्राइस एक्शन को समझ लो, जहाँ इस चीजों को देख लो तो उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। अभी बॉलिंजर बैंड हो गया, जहाँ 5 EMA हो गई, हर बार हर जगह आप उसको आंखें बंद करके नहीं वो कर सकते, ठीक है। प्राइस एक्शन को देखो तो वो थोड़ा ज्यादा, ये जो पैटर्न, जो जो EMA है या बैंड है, ये भी तो प्राइस के साथ ही ड्राइव होते हैं ना। प्राइस बढ़ता है, उसकी कैलकुलेशन होती है, फिर ही ये ड्राइव होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पहले बन जाते हैं और प्राइस बाद में, नहीं, पहले प्राइस होता है, ठीक है। तो अगर इसको आप समझो, इसको प्राइस को समझ लोगे तो फिर उस चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती कुछ खास, ठीक है। वो थोड़ा बहुत बिगिनर्स के लिए हेल्प, लेकिन हर जगह वो एंटर नहीं करना है। अगर मान लो उसके बाहर है तो ये नहीं मतलब कि वहां पे भी एंटर कर जाओ। मार्केट स्ट्रेच होना चाहिए किसी साइड, जहाँ नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ स्ट्रेच होगी, उसके बाद जो आपको बाहर कैंडल दिखती है उसके बाद उसको एंटर करना होता है, ठीक है। तो थोड़ी सी साइकोलॉजी समझ लोगे लोगों की और प्राइस की, और फिर प्राइस को समझ लोगे, तो वो ज़्यादा इजी रहता, इजी है सेटअप भी, वो भी सेटअप बहुत इजी है, ठीक है। तो चलो ये कुछ है, उस सेटअप के बारे में भी हम फिर डिस्कस करेंगे। कुछ आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा उसके बारे में, कि उसको कब देखना है कब नहीं देखना है, उसको हर जगह पे नहीं देखना। ऐसे तो वो दिन में पता नहीं कितनी बार दिखा, अब देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 5 मिनट में वो बहुत टाइम दिखा सकता है, ठीक है। कैंडल्स बाहर अंदर बाहर बहुत टाइम दिखा सकता है वो, कभी नीचे की तरफ कभी ऊपर। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर वहां पे एंटर करना है, ठीक है। उसमें आप जो हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड होगा जिस साइड का, वो ही करना है। वो प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन कर सकते हो, कैसे फाइंड कर सकते हो? प्रोबेबिलिटी आपको आपके एक्सपीरियंस के साथ आएगी, आपकी एनालिसिस जो आप करते हो उसके साथ आएगी। आपको डायरेक्शन पता चलेगी कि किस साइड वो जाने की कोशिश कर रहा है, उस साइड का ट्रेड वो बैंड के हिसाब से या EMA के हिसाब से आप लोगे, वो सक्सेस रेट उसका ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो बस यही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि मैंने किस हिसाब से ट्रेड लिया और किस हिसाब से मैंने उसका प्रॉफिट बुक किया। थैंक यू सो मच।